राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में, मतलब वैसे तो एक दो दिन पहले की बात है, आपने हो सकता है खबर पड़ी हो वन वे स्पेशल वंदे भारत को लेकर के, जो कि जोधपुर से लेके दिल्ली के बीच में चलाई गई थी स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, वैसे तो टीओडी वाली जो ट्रेन होती है, मतलब ट्रेन ऑन डिमांड वाली जो ट्रेन होती हैं, वो कोई नई बात नहीं है इंडियन रेलवेज़ के अंदर। बट ये जो स्पेशली ये जो जोधपुर दिल्ली वंदे भारत है ना, इसकी एक स्पेशल कहानी है और रेलवे कितना दिमाग लगाता है ना चीज़ों के अंदर, वो कहीं ना कहीं इससे जो है झलकेगा। इसकी जब मैं आपको बैक एंड स्टोरी बताऊंगा कि इस ट्रेन के चलने को लेकर के, देखो ऐसा बहुत सारी ट्रेनों के साथ होता है कि उनको एज अ टीओडी चलाया जाता है, बट ये वाली की कहानी जो है थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी अच्छी भी है। ठीक है क्या, क्यों हो रहा है, देखो इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर चल रहा है वो अपडेट्स आप हर जगह ले रहे होंगे, मैं भी जो है हर उनको पढ़ता ही रहता हूँ। तो उसके चलते हुआ क्या है कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, जो कि बॉर्डर के पास वाले एयरपोर्ट्स हैं, उनको बंद कर दिया गया, जिसके कारण दोस्तों जिन लोगों को भी फ्लाइट से ट्रैवल करना था वो सारे ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेनों से, और उनके लिए यहाँ पे चलाई जा रही है स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें। तो यहाँ पे ज़्यादा रेक्स की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो एनआर के पास काफ़ी सारे स्पेयर रेक्स पड़े रहते हैं वंदे भारत के, लेकिन स्टिल जितने भी स्पेयर हैं वो तो यूटिलाइज हो गए, वो और भी यूज़ कर रहा है। लेकिन इस जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की कहानी बड़ी स्पेशल है। देखो हुआ ये है, आपको याद होगा कि सबसे पहले जो आई थिंक थर्ड वंदे भारत थी मुंबई अहमदाबाद के बीच में, याद है, जो सुबह मुंबई से चलती है, वो वाली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के समय एक रिवर्स वंदे भारत भी है जो कि सुबह अहमदाबाद से चलती है। जब दोस्तों वाली वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ था, तब इनिशियली उसका 16 कोच का रेक था और वाइट वाली वंदे भारत थी, वो वाइट कलर की जो थी, ठीक है, वो चल रही थी। अब मुंबई अहमदाबाद रूट एकदम हिट रूट है, एकदम बढ़िया रूट है, वहाँ पे पैसेंजर बहुत मिलते हैं। तो रिसेंटली उस वंदे भारत को 20 कोचर में अपग्रेड कर दिया गया। ओके, अब जब भी 20 कोच में अपग्रेड किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वाइट वाली वंदे भारत में 4 डब्बे जोड़े गए, नहीं, पूरा रेक ही नया दे दिया उठा करके। जो भगवा वाला रेक है ना वंदे भारत का 20 कोच वाला, वो वाला रेक उठा करके दे दिया। और इनके पास जो मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत का जो रेक था वो स्पेयर हो गया एक तरीके से। तो वो स्पेयर रेक सबसे पहले तो अहमदाबाद के रास्ते आया जोधपुर तक और जोधपुर से बन गई वो स्पेशल वंदे भारत, क्योंकि वो रेक एनआर आना था, ठीक है ना। वो रेक एक्चुअली मुंबई से नॉर्दर्न रेलवे की तरफ जो है शिफ्ट होना था और वो इस तरह से घुमा करके आया। अब जब वो रेक जोधपुर आया, जोधपुर से उस रेक को एज अ स्पेशल वंदे भारत चला करके ले आए ये लोग दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे के लिए। रेक जितने दिन यहाँ पे सेवा देगा उसके बाद वो रेक यहाँ से चला जाएगा ICF 20 कोच वाले में अपग्रेड होने के लिए, ठीक है, और वहाँ से वो भगवा रेक बन करके वापस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये लोग कितना दिमाग लगाते हैं। अब हुआ ये होगा कि वो मुंबई से अहमदाबाद आ गया होगा, अहमदाबाद में रेक खड़ा हुआ होगा, अहमदाबाद से जोधपुर दूर नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने अहमदाबाद से उसको जोधपुर भेज दिया और जोधपुर से एक स्पेशल रेक बना करके ले आए। हालांकि इस ट्रेन के चलने के साथ, जोधपुर दिल्ली वंदे भारत चलने के साथ, आपको एक चीज़ ये भी समझ में आ जाएगी कि दिल्ली से लेकर जोधपुर के बीच में वंदे भारत फिजिबिलिटी है या नहीं। हाँ, हालांकि ये जो स्पेशल वाली वंदे भारत थी, इसमें 90% सीटें खाली थी, 90 से भी ज़्यादा परसेंट सीटें खाली थी, कोई भी इसमें बुकिंग खास नहीं थी। लेकिन चलाई जा सकती है या नहीं, एक तो ये बात, कितनी घंटे ट्रेन लेगी ये चीज़ें आपको जो है पता लग जाएंगी। तो यहाँ पे ये ट्रेन अगर चलती है तो मिनिमम 9 घंटे उसको चाहिए दिल्ली से जोधपुर का सफ़र करने के लिए, जो कि आने जाने वाले वंदे भारत चलाना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि लोग जयपुर जोधपुर के बीच में वंदे भारत चला दें, वो एक अच्छा मेरे हिसाब से ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ जोधपुर से दिल्ली की कनेक्टिविटी वंदे भारत से किस तरह से बन सकती है, किस तरह से नहीं। ये थी पूरी कहानी जोधपुर वंदे भारत को चलाने को लेकर के। बाय बाय, राधे राधे।